गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के व्याख्यान में मैं डॉक्टर पद्मा मीना आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम किस तरह से शक्तिशाली बना सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या क्या कमियां हैं या कौन कौन सी जो कमियां हैं उन्हें सुधार कर हम किस तरह से या संयुक्त राष्ट्र संघ के हम कह सकते हैं कि चार्टर में क्या संशोधन करें, जिससे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो अपना मुख्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना अपने इस उत्तरदायित्व को ये भलीभांति पूरा कर सके। आज के व्याख्यान में मैं आपको यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को शक्तिशाली किस तरह से बनाया जाए, इसके संबंध में अपने हमारे कुछ सुझाव या कुछ संशोधन चार्टर में किए जाए, इसके बारे में आज का हमारा ये व्याख्यान रहेगा। तो जैसे कि आप सभी को विदित है बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कई त्रुटियाँ कमियाँ बताई जाती है, जैसे कि महाशक्तियों का वीटो अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है, और ये माना जाता है कि चार्टर में एक संवैधानिक व्यवस्था की व्याख्या का अभाव है, और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है वह घरेलू क्षेत्राधिकार किसे माना जाए इसके बारे में कोई स्पष्ट सुनिश्चित व्याख्या नहीं करता है। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं वो इस अनुच्छेद या घरेलू क्षेत्राधिकार की मनमानी व्याख्या करके संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्षेत्र को सीमित भी करते हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी कोई सेना या पुलिस शक्ति नहीं है। ये कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में मैं आज आपके सामने चर्चा करना चाहती हूँ, जिनके बारे में और संयुक्त राष्ट्र संघ को किस तरह शक्तिशाली बनाया जाए इसके बारे में कुछ चार्टर में क्या संशोधन किए जाएं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर की व्यवस्थाओं में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। वो कौन कौन सी व्यवस्था हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। पहला है विश्वव्यापी सदस्यता, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी सदस्यों को क्या किया जाए, प्रवेश दिया जाए। लेकिन किस सदस्य को प्रवेश दिया जाए, किसको नहीं, इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा वीटो आता है। महाशक्तियों का वीटो या निषेधाधिकार आता है। जैसे कि 1971 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि रशिया के कारण इन दोनों महाशक्तियों द्वारा वीटो का अत्यधिक प्रयोग किया गया, तो जो कई राष्ट्र इन दोनों महाशक्तियों के वीटो के कारण यूएनओ की मेंबरशिप ग्रहण नहीं कर सके। जैसा कि 1971 तक आपको पता है अमेरिका ने वीटो किया, जिसके कारण साम्यवादी चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का यूएनओ का सदस्य नहीं बन सका। इसलिए पहली आवश्यकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में यह सुधार किया जाए कि इसके सदस्यता हर एक राष्ट्र ग्रहण कर सके जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में विश्वास करता हो। दूसरा, वीटो व्यवस्था में समुचित संशोधन किया जाए, क्योंकि पामर और पर्किंस ने भी लिखा था कि सुरक्षा परिषद में वीटो के बार बार प्रयोग या दुरुपयोग के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में जनता का विश्वास डिगा है, और अन्य किसी चीज़ में जनता का विश्वास इतना नहीं डिगा है जितना कि महाशक्ति द्वारा वीटो के बार बार प्रयोग करने से डिगा है। इसलिए ये कहा गया है कि शांति भंग, आक्रमण की स्थिति और सैनिक कार्रवाई के प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जहां निषेधाधिकार की व्यवस्था को बनाए रखा जाए। तीसरा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की स्थिति में सुधार किया जाए। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका माना गया है, तो ये आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका, यूएनओ की कार्यपालिका महासभा के प्रति उत्तरदायी हो। और कुछ विचारक ये मानते हैं कि महासभा में प्रतिनिधित्व की पद्धति में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए, और सदस्य राष्ट्रों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था महासभा में मतदान की प्रक्रिया क्या है, प्रतिनिधि की प्रक्रिया क्या है, उसमें मैंने आपको बताया था कि महासभा के प्रत्येक सदस्य राज्य को केवल एक मत देने का अधिकार है, चाहे वो राष्ट्र भूटान हो या चीन। नेक्स्ट है कि घरेलू क्षेत्राधिकार का उचित निर्धारण किया जाए, क्योंकि अभी राष्ट्र क्या करते हैं, यूएनओ का चार्टर का जो अनुच्छेद 2 है उसका खंड 7 ये कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा, और न ही वह सदस्य राज्यों को इस बात के लिए बाध्य करेगा कि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों को संयुक्त राष्ट्र के सामने निपटारे के लिए प्रस्तुत करें। इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कौन सा मामला घरेलू मामला है
अतः राज्यों को ये निर्णय करने का अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है कि वो किस मामले को घरेलू मामला समझते हैं। इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद नीति को घरेलू मामला बताया और इसीलिए उसने हमेशा रंगभेद की नीति को समाप्त करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का विरोध किया। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में क्या क्या सुधार किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जाए। जैसा कि अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार ये माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभी निर्णय सभी राष्ट्रों पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। यदि सदस्य राष्ट्र अपने संघर्ष या विवाद का शांतिपूर्ण समाधान नहीं कर सके तो वो विषय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए और जो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय होगा वो सभी राष्ट्रों को मानना चाहिए। लेकिन न्यायालय के निर्णयों की अधिकांश राष्ट्र क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं और जब कभी कोई राष्ट्र ऐसा करे तो उसके खिलाफ सैनिक और आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। अगला है महासभा में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। अभी क्या होता है कि एक देश के 5 सदस्य और एक वोट के स्थान पर सदस्य और वोट जनसंख्या के अनुपात से होने चाहिए। जैसे कि रूस, अमेरिका, चीन, भारत आदि बड़े देशों को 30 सदस्य भेजने का अधिकार हो और महासभा में उनके 30 वोट माने जाएं। इसी प्रकार छोटे छोटे देश जनसंख्या के आधार पर 5 या 7 सदस्य भेज सकते हैं। ऐसा होने से महासभा के सभी निर्णय अधिकतम जनसंख्या की हितों को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह संशोधन किया जाए कि संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता महासभा प्रदान करें। जहाँ तक नए राष्ट्रों को संघ में शामिल किया जाना हो तो महासभा अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से नए सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करें। इससे सदस्यता के आधार पर सौदेबाजी नहीं हो सकेगी। और अगला जो सुधार है वो ये माना जाता है कि एशिया अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, जिससे कि इन राष्ट्रों का अधिक से अधिक हितों का प्रतिनिधित्व हो सके। एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नए राष्ट्र हैं उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति तभी हो सकती है जबकि उन्हें महासभा में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार मिले। और सुरक्षा परिषद को सामाजिक कार्य सौंपा जाना चाहिए। जैसा कि सर गेडोगन ने सुझाव दिया था कि सुरक्षा परिषद को कुछ आर्थिक और सामाजिक कार्य सौंपे जाने चाहिए, किंतु सुरक्षा परिषद का कार्यक्षेत्र बढ़ाया जाए इस पर अभी निर्णय नहीं हो पाए हैं। यदि उसे कुछ सामाजिक कार्य सौंपे जाएंगे तो उससे सुरक्षा परिषद की सिक्योरिटी काउंसिल की कार्यक्षमता में सुधार नहीं होगा या उसकी कार्यक्षमता समाप्त हो जाएगी। इसलिए उसे सामाजिक कार्य सौंपने का विरोध किया जाता है। और सुरक्षा परिषद की निश्चित अवधि में बैठकें की जानी चाहिए जिसमें कि संबंधित राष्ट्रों के प्रमुख राजनीतिज्ञ जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री आदि उसमें भाग ले सके, जिससे कि उनके द्वारा किए गए निर्णयों का व्यापक प्रभाव पड़ सके। और संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के लिए सुझाव दिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र के पास एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय सैन्य बल होना चाहिए। धन्यवाद।